चलिए बताइए, प्रकाश की गति कितना है? सही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगला बताएगा, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। ठीक है। सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है? ठीक है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? सही है, पूर्णिमा के दिन। अगला बताइएगा, जब एक सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है किस आधार पर? ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन की परिवर्तन। ठीक है। अगला बताएगा, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन। ठीक है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूर्णिमा। हाँ, पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण? ठीक है। अगला बताएगा, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है। अगला बताएगा, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितना घूम जाएगा? सही है, 2θ। अगला बताएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किससे किसमें? सही है, हीरा से कांच में। ठीक है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक कितना है? सही है, 3। अगला बताइएगा, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है किस पर? सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है। अगला बताएगा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसका रंग? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूल कण। ठीक है। अगला बताएगा, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? सही है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसीलिए। ठीक है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? हाँ, सही है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। ठीक है। अगला बताएगा, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, कारण? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? हाँ, सही है, बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है। अगला बताएगा, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? सही है, उत्तल। दाढ़ी बनाने के काम के लिए अवतल दर्पण। ठीक है। अगला बताएगा, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? सही है, वास्तविक और उल्टा। अगला बताएगा, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई? ठीक है, 0.75 मीटर। अगला बताएगा, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या? अनंत। ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है। धूप के चश्मे की क्षमता कितना होती है? 0 डायोप्टर। ठीक है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितना होगी? सही है, 50 सेंटीमीटर। अगला बताएगा, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा कैसा? हरा। ठीक है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? सही है, तरंगदैर्ध्य द्वारा। अगला बताएगा, 3 मूल रंग कौन कौन है? हाँ, ठीक है, हरा, नीला, लाल। ठीक है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश? बैगनी।
ठीक है। अगला बताएगा जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? सफेद। ठीक है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल। ठीक है। आइरिस का क्या काम है? सही है, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अवतल। और दूर दृष्टि में? ठीक है। दूरबीन का खोज? सही है, गैलीलियो। अगला बताएगा आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? फिल्म। ठीक है। अगला बताएगा किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ पर रहता है? हाँ, सही है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ठीक है। अगला बताएगा वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो क्या करेंगे आप? सही है, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे सुरक्षित रहने के लिए। ठीक है। अगला बताएगा दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? ठीक है, कूलम का नियम। अगला बताएगा किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच के क्या कहते हैं? सही है, विभवांतर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व? चांदी। ठीक है। अगला बताइएगा अधातु विद्युत की कुचालक होती है, क्यों? हाँ सही है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है। अगला बताएगा तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों? हाँ, क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। हाँ, विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। ठीक है। अगला बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होते हैं? हाँ, समान विभव पर। ठीक है, समान विभव पर होता है। ठीक है। अगला बताएगा एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति? सही है, रेक्टिफायर। ठीक है। अगला बताएगा किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। आगे इसमें पढ़िए क्वेश्चन नंबर 152 से 210, पेज नंबर 81। बताएगा चिली सिरा किसका सामान्य नाम है? सही है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। अगला बताएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला बताएगा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके उत्पादन में होता है? भाई ऑप्शन स्वास्थ्य पेय, उर्वरक, सिंथेटिक कपड़ा। सही है, उर्वरक के रूप में। ठीक है। अगला बताइए बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट है ना। और गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम। ठीक है। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः क्या है? ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला बताएगा किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंगबंधक के रूप में किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट। हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है। अगला बताइएगा
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन देते हैं, लैक्सेटिव, दर्दनाशक, सेडेटिव, एंटीबायोटिक। ठीक है, लैक्सेटिव के रूप में। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। अगला बताएगा, एप्सम लवण किसका यौगिक है? मैग्नीशियम का। ठीक है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व? एल्युमिनियम। ठीक है। बॉक्साइट किसका यस्क है? एल्युमिनियम का। ठीक है। क्रायोलाइट? एल्युमिनियम का। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? सही है, MgOH Vol2। ठीक है। अगला बताएगा, यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है, क्यों? सही है, एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है। ठीक है। अगला बताएगा, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग? हाँ सही है, पोटास एलम। ठीक है। अगला बताएगा, किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? वो भी एल्युमिनियम का ही वो है लवण, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट है ना। किस यौगिक का अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट। जियोलाइट क्या है? इसका रासायनिक नाम बताइए। ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः क्या होता है? सही है, एल्युमिनियम यौगिक होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है किसका? जिप्सम का। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक है, CSO4 हाफ H2। अगला बताइएगा, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट। अगला बताइएगा, कैल्शियम सिलिकेट। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक? हाँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। अगला बताइएगा, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजारकर तैयार किया जाता है? सही है, बुझे चूने पर से क्लोरीन। ठीक है। अगला बताइएगा, कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? सही है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है। अगला बताएगा, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम? सही है, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अगला बताएगा, चौक का रासायनिक नाम बताइए। सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला बताएगा, डोलोमाइट किस धातु का यस्क है? कैल्शियम। ठीक है। अगला बताएगा, मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला बताएगा, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। अगला बताइएगा, भाई ऑप्शन बताना है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में कौन संक्रमण धातु है? सही है, मैग्नीज। ठीक है।
लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? पीटवा लोहा। ठीक है। अगला बताइएगा, जौहरी का रूज क्या होता है? हाँ, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जौहरी का रूज। अगला बताइएगा, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? सही है, नाइक्रोम। अगला बताइएगा, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम। ठीक है। अगला बताइएगा, कठोर स्टील में कितना से कितना प्रतिशत कार्बन होता है? हाँ सही है, 0.5 से 1.5। ठीक है। अगला बताइएगा, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। ठीक है। अगला बताइएगा, लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही है, अपचयन। ठीक है। भिन्न बताना है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, बॉक्साइट में भिन्न कौन है? सही है। अगला बताइएगा, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा। ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, क्यों? हाँ, क्योंकि वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। अगला बताइएगा, बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में किसकी अधिक मात्रा के संकेतक हैं? मैग्नीज। हाँ, मैग्नीज। अगला बताइएगा, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयुक्त किया जाता है, वो क्या है? सही है, पोटेशियम परमैंगनेट। आगे इसमें पढ़ेगा, पेज नंबर 169 70 307 क्वेश्चन नंबर तक। अदरक किसका एक उदाहरण है? हाँ, प्रकंद। प्रकंद का बायोप्सन है। हाँ, तना भी है। हल्दी जो है, हल्दी के पौधे। अगला बताइएगा, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? प्रकंद। हाँ, सूखा हुआ प्रकंद। ठीक है। अगला बताइएगा, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता का कार्य करता है? हल्दी। हल्दी। ठीक है। काली मिर्च का पौधा क्या है? हाँ, बेल लता। हाँ, लता। ठीक है। प्याज में खाद्य भाग क्या है? मांसल पर्म। मांसल पर्म। ठीक है। अगला बताइएगा, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है? हाँ, शर्करा। शर्करा। हाँ, तो सेलुलोज होगा। देखते हाँ, सेलुलोज है। ठीक है, गलत इसमें मार दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक वास्तविक फल किसे निर्दिष्ट होता है? अंडाशय फल में विकसित होता है, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। ठीक है। अगला बताइएगा, घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट यानी फीचर में रूपांतरित होता है? सही है, पत्ता। ठीक है।
अगला बताएगा पादप ऊपर चढ़ते हैं किसके द्वारा? पादप, हाँ ऑप्शन दे। प्रतान के द्वारा, शाखाओं के द्वारा, अस्त्री केसर के द्वारा, जड़ों के द्वारा। सही है, प्रतान के द्वारा। ठीक है, हाँ प्रतान के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ एंथोलॉजी। सही है, एंथोलॉजी कहते हैं उसको। ठीक है, अगला बताएगा जीव चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प। ठीक है, अगला बताएगा फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? सही है, ताजा पुष्प। अगला बताएगा सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? गुल्फिया। ठीक है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रैफ्लेशिया। ठीक है, अगला बताएगा परागन क्या है? परागन, परागन किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। ठीक है, यही परागन है, पॉलिनेशन। अगला बताइएगा हवा के परागन को क्या कहते हैं? ठीक है, एनिमोफिली। एनिमोफिली। ठीक है, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। अगला बताइएगा पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही है, और निथोफिली। अगला बताइएगा आभासी फल का एक उदाहरण? सेब। ठीक है, अगला बताइएगा फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है? ऑप्शन देते हैं एक बीजी बेरी, हेस्पेरिडियम, नट, ड्रुप। नट। ठीक है, टमाटर क्या है? फल है। ठीक है, वह एक संग्रहित फल, बताइए उदाहरण? शहतूत। ठीक है, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? ठीक है, मांसा ले रहे। अगला बताएगा गुद्देदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? ऑप्शन? हाँ टमाटर। ठीक है, अगला बताएगा पुष्पीय पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? अंडाशय और अंडाशय भित्ति, भ्रूण, खाद्य नीचे वो आवरण, बीज पत्र और युग्मनज। सही है, बीज पत्र। ठीक है, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? हाँ उसे कहते हैं पार्थेनोकॉर्पी। हाँ सही है, अगला बताइएगा कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? बाय ऑप्शन? पर निषेचन, बाइनरी फिजन, विखंडन, मुकुलन। पर निषेचन। ठीक है, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? हाँ युग्मनज, है ना, द्विगुणित युग्मनज। ठीक है, अगला बताइएगा कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? लाइकोपेन। ठीक है, गाजर का रंग के लिए कैरोटीन। ठीक है, पपीते में पीले रंग के लिए इसमें दूसरा है हाँ पैपेन, लाइकोपेन, कैरिकाजेंथिन और कैरोटीन। कैरिकाजेंथिन। सही है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण? सही है, कैप्सेइसिन। कैप्सेइसिन। ठीक है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? छाल। ठीक है, अगला बताइएगा कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता? ऑप्शन? पवन, कवक, जंतु, जल। कवक। ठीक है, अगला बताइएगा धनिया में उपयोगी अंश क्या होते हैं? सही है, हाँ पत्ते और सूखे फल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हाँ अधपके फल। ठीक है, अगला बताइएगा किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी। ठीक है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है?
सही है, वर्तिकाग्र। ठीक है। अगला बताइए कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? जूट सर, कपास, 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 क्वार, सनई, सेमल। ठीक है, सनई। ठीक है। अगला बताइएगा लौंग किससे प्राप्त होता है? सही है, पुष्प कली से। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। हाँ, फ्लोएम। सही है, फ्लोएम। बाई ऑप्शन बताना है निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कपास। ठीक है। अगला बताइएगा हाँ पौधे में जाइलम की उपस्थिति किस कारण होती है? सही है, हाँ, जल के परिवहन के लिए। ठीक है। अगला बताइएगा पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? हाँ, वार्षिक वलय को गिनकर। ठीक है। अगला बताइएगा वाणिज्यिक मूल्य वाला क्वार्क किससे प्राप्त होता है? देवदार, साइकस, फाइकस, क्वेरकस। ठीक है। अगला बताइएगा पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल। ठीक है। अगला बताइएगा मैग्नीशियम में किसका संगठक धातु है? क्लोरोफिल। ठीक है। अगला बताइएगा पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम। ठीक है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कौन है? क्लोरोफिल। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से किसको संश्लेषित करने के लिए करते हैं? क्या संश्लेषित करने के लिए करते हैं? ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज। ठीक है। अगला बताएगा पेड़ व पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाँ, सही है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अगला बताएगा पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सूर्य से। ठीक है। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? हरे पौधे। हाँ, हरे पौधे द्वारा। ठीक है। अगला बताइएगा प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? सही है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? हाँ, ये होता है, रंग बताना है, नीला और लाल। हाँ, नीला और लाल। ठीक है। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 281-82। 34,300 करोड़। सही है। ठीक है, 34,300 करोड़। ठीक है। बजट 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह की जीडीपी वृद्धि अनुमानित की गई? सही है, V शेप्ड। अगला बताइएगा भारत सरकार सब्सिडी के रूप में सबसे ज्यादा आवंटन किसने की है बजट 2021-22 में? खाद, उर्वरक, उर्वरक और पेट्रोलियम। हाँ, खाद, उर्वरक और पेट्रोलियम। ठीक है। अगला बताएगा इस बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? हाँ, 16.5 लाख करोड़। ठीक है। अगला बताएगा बजट 2021-22 के अनुसार गगनयान मिशन के तहत भारत के कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण दिया गया? 4। ठीक है। अगला बताएगा बजट में चर्चा में रहा विवाद से विश्वास स्कीम क्या है? हाँ, सही है, पुराने टैक्स से जुड़े विवाद को निपटारा करना। ठीक है। अगला बताएगा इस बजट के अनुसार लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना घोषित की, इसे 5 मिनी बजट के तहत कितना रुपया आवंटन किया गया?
2.7 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़। ठीक है, पहला बताएगा सरकार ने 2021-22 में किस बीमा कंपनी की आईपीओ ला रही है? LIC। ठीक है, अगला बताएगा बजट 2021-22 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 74%। ठीक है, सरकार विनिवेश से वर्ष 2021-22 में कितने रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है? हाँ, विनिवेश से। हाँ, 1,75,000 करोड़, 1,75,000 करोड़। ठीक है, अगला बताएगा बजट 2021-22 के तहत कितने आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर बनाने की बात कही गई? 5। पांचों के नाम बताइए। हाँ, नाम बताइए। यह है पेटुआ घाट। पेटुआ घाट। ठीक है, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट। ठीक है, अगला बताएगा इनाम के तहत इस बजट में कितने और कृषि मंडियों को जोड़ा गया जाएगा? 1,000 कृषि मंडी। हाँ, ठीक है, भारत सरकार किस संस्था के साथ मिलकर एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित कर रही है? संस्था, हाँ, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड के साथ। बजट 2021-22 में भारत की आकस्मिक निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य है? सही है, 30,000 करोड़। ठीक है, वर्ष 2021 में भारतीय इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना के लिए सरकार ने कितने बजट आवंटित किए? ये तो बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, बताइए। 37, 38। हाँ, 37, 68, 68, 37, 68 करोड़। ठीक है, बजट 2021-22 के अनुसार अगले कितने वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई? 5 वर्ष, 5 वर्षों के लिए, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य करना। ठीक है, अगला बताइएगा बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % है? हाँ, 6.8। राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा 3.1 और प्रभावी राजस्व 4.1। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? 100। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में कितने एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे? 750। ठीक है, किस राज्य में मल्टीपर्पज सीविड पार्क लगाया जाएगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। ठीक है, अगला बताएगा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? ठीक है, नया वाला अथी यार है क्या है इसका? अभी ले आ रहा है 30 को। सेट तो शायद बीपीएससी का एगो आज लॉन्च होने वाला है 25 तारीख को। हाँ, उसमें रहेगा आर्थिक सर्वेक्षण भी, आर्थिक सर्वेक्षण, फिर ये सब रहेगा नया नया। बताइएगा 29 जनवरी 2021 को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 संसद में प्रस्तुत किया गया, इसका विषय क्या था? सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। इसका हिंदी बताइए। सही है, जीवन और आजीविका की सुरक्षा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के कितने दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है?
लेकिन 2021 में 3 दिन पहले पेश किया गया। ठीक है, हाँ बोला गया था। अगला बताएगा भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? हाँ 1950-51। ठीक है, अगला बताएगा किस ईस्वी के बाद से आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा? 164 के बाद से। ठीक है, वित्त वर्ष 2021-22 में नॉर्मल जीडीपी यानी सांकेतिक जीडीपी कितना बढ़ने का अनुमान लगाया गया? सही है, सही है, 15.4%। अगला बताएगा 31 मई 2021 को जारी एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? हाँ हाँ, तो ये घाटा -7.3। हाँ -7.3% की वृद्धि। वृद्धि मतलब माइनस में वृद्धि सर, तो जी ए भी है हाँ? नीचे वाला बोल रहे हैं जीडीपी सर। वाला -7.7 जीडीपी तो बोल रहे हैं 7.7 में न 7.3। नीचे में जो है वो क्या है? इसी बगल में नीचे में जो है वो है वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी। हाँ, तो वही है पता। ओ इतना डेट वाला नहीं, तो डेट वाला दे दिया है, महीने महीने तो बदलता है, इसलिए तो डेट दे दिया 31 मई 2021। ठीक है, ये सब उतना नहीं पूछेगा। अगला बताएगा अभी तक भारत में कितनी बार निगेटिव ग्रोथ रेट रही? कब कब? हाँ सही है। अगला बताएगा, हाँ पूछ सकता है, कितना बार रहा? ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव सबसे ज्यादा किस देश के साथ है? अमेरिका। नेगेटिव चाइना, सबसे ज्यादा पॉजिटिव यूएसए। ठीक है, 77.7 बिलियन का व्यापार चाइना के साथ। चाइना करता है 500 बिलियन, तो ज्यादा भारत खरीदता है, चाइना को कम खरीदता है। हाँ कम खरीदता है ना सर। यूएसए को ज्यादा भारत बेचता है। अगला बताएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज्यादा आयात भारत किस देश से करता है? सही है, चीन, अमेरिका, यूएस, हांगकांग। ठीक है, सबसे ज्यादा निर्यात भारत किस देश को करता है? अमेरिका, उसके बाद चीन, चीन के बाद यूएस, उसके बाद हांगकांग। ठीक है, दुनिया में सर्वाधिक फॉरेक्स रिजर्व किस देश के पास है? चाइना के पास। चीन के पास। ठीक है, जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी गुजरात। तो भारत में जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र, उसके बाद औद्योगिक, उसके बाद ठीक है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र इसके बाद सेवा। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार डब्ल्यूएचओ ने कोविड को पैंडेमिक कब घोषित किया? सही है, 11 मई 2020। ठीक है, किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आया? गुजरात। महीना वाला नहीं पूछते हैं। चलिए आगे इसमें पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 73-74 लास्ट। ऐसे इसको भी दे तो ठीक है रहता।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह कौन है? हाँ, सही है, सही है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे। अगला बताएगा, पीएम नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी? सही है, नोएडा उत्तर प्रदेश। अगला बताएगा, एशिया पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान कैमा है? पहला स्थान पर यूएसए। ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स यूएसए दे दिया, क्या पावर इंडेक्स में वो चौथा है, वर्ल्ड पावर इंडेक्स में भारत चौथा स्थान है। पावर वाले में है सर, अमेरिका है। हाँ, चाइना का छह के बाद भारत चौथा। उसमें क्या दिया है 2-3? हाँ, खाली खाली एशिया वाला है, एशिया पावर इंडेक्स वाला है। हायर पावर इंडेक्स चौथा नंबर। ठीक है। अगला बताएगा, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? श्रीलंका। ठीक है। अगला बताएगा, यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही है, हाँ, अहमद नसीर अल रईसी। ठीक है। अगला बताएगा, WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B11529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, जिसे WHO द्वारा क्या नाम दिया गया? ओमिक्रॉन। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने पद्म पुरस्कार 2020 प्रदान किए, इनमें से किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया? मनोहर पर्रिकर। ठीक है। हाँ, पद्म भूषण नहीं दिया गया, पद्म विभूषण नहीं दिया गया, पद्म भूषण नहीं दिया, पद्म विभूषण दिया गया इनको, पद्म भूषण नहीं दिया गया। अगला बताएगा, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत की शुरुआत की गई? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? इजराइल। ठीक है। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया? राजस्थान। ठीक है। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? भारत। ठीक है। अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 90। ठीक है। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? ठीक है। बहुदेशीय सैन्य अभ्यास जपाद 21 का आयोजन किस देश में किया गया? रसिया। ठीक है। अगला बताएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम? सही है, युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है। अगला बताएगा, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? विश्व बैंक। ठीक है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? सही है, कोनेरू हम्पी। अगला बताएगा, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? नर्मदा। हाँ, नर्मदा। हाँ, दुनिया की सबसे ठीक है। अगला बताएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला बताएगा, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया?
जम्मू कश्मीर, ठीक है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? सही है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। अगला बताएगा, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? सही है, पेट्रोलियम मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, ठीक है। अगला बताएगा, रेलवे बोर्ड के सीईओ सुनील शर्मा, ठीक है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई? जयराम रमेश, ठीक है। अगला बताएगा, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के द्वारा, सही है, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, ठीक है। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया है? सही है, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। अगला बताएगा, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जाएगा? अहमदाबाद, ठीक है। अगला बताएगा, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? भारत फ्रांस, ठीक है। अगला बताएगा, किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ठीक है, अमित केसरवानी। अगला बताएगा, अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? सूरत, ठीक है। अगला बताएगा, 2 मार्च 2021 को पीएम मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सहयोगी देश रहा? डेनमार्क, ठीक है। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, यह पुल किस नदी पर बनाया गया? फेनी नदी पर, ठीक है। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया? ताइवान, ठीक है। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल वाई इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? सही है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए? सही है, PSLV-C 51। खेल मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री, शिक्षा मंत्री, अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर, पंचायती राज मंत्री, ठीक है। अगला बताएगा, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? सही है, ली जिजिया। हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? सही है, मोहम्मद यूसुफ खान, ठीक है। अगला बताएगा, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया? आशा भोसले, ठीक है। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना? पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक है। अगला बताएगा, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? चिनाब, ठीक है। अगला बताएगा, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि? 64,180 करोड़, सही है, 64,180 करोड़। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय? हाँ, सही है, 34,83,236 करोड़, ठीक है। अगला बताएगा, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई? रस्किन बॉन्ड, ठीक है। चीन पर आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI किया? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अगला बताएगा, किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया? बांग्लादेश, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? भारत का स्थान, ठीक है।